तो क्लास 10th के लिए ट्रायंगल्स आज स्टार्ट होगा। देखो मैं सबसे पहले आपके लिए एक चीज़ बता दूं यहाँ पे। एक्सरसाइज नंबर 6.1 से पहले और एक्सरसाइज नंबर 6.1 को आप जो मेरा सेशन है उससे पहले पढ़ने की कोशिश करें। नहीं भी पढ़ पाते हो तो इस बात को श्योर करें कि आप इसे बाद में ज़रूर पढ़ें। सिमिलैरिटी सबसे पहले चीज़ होगी। ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसमें क्या होगा? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। बिल्कुल सिंपली हमें चीज़ें देख के चलनी है। वैसे सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल का मैं आपको सबसे अच्छा जो एग्जांपल है मेरे विचार से फ़ोटो है। अगर आप एक फ़ोटो लेते हो, जो हमारी इमेज होती है जो हम कैमरा से खींचते हैं, और हम इसको जो कभी कभी क्या करते हैं, जूम इन और जूम आउट। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिमिलैरिटी को समझने का। जब भी हम उसे जूम करते हैं तो वो किसी एक साइड से नहीं बढ़ता, बल्कि वो हर साइड से उसी अनुपात में बढ़ता है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे, अनुपात यानी रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जब चीज़ें, सपोज करो ये हमारा ट्राइंगल है, या मैं एक ले लेता हूँ, ये स्क्वायर ले लिया, इसकी साइड है 1 1 1 एंड 1, और इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल मतलब एक तरफ से डबल नहीं किया, पूरा डबल कर दिया, 2 2 2 एंड 2, राइट। अब ये बिल्कुल क्या है, ये सिमिलर है मेरे विचार से। मेरे बिना एफर्ट के आप समझ गए होगे। देखो सारा बड़ा 1 का 2 हो गया उसी रेशो में, 1 का यहाँ पे 2, यहाँ से 1 का 2 एंड यहाँ से 1 का भी 2। अगर किसी कारण ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है, या 1.5 हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है, नॉन सिमिलर फिगर्स। लेकिन क्योंकि क्या है, ये क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या होगी, ये सिमिलर फिगर्स होंगी, राइट। तो सेम प्रोपोर्शन में जब बढ़ती हैं तो क्या होता है, वो और सिमिलर हो जाएगा। ऐसे ट्राइंगल में चलता है। ट्राइंगल का हम ले लेते हैं, सपोज करो ये चीज़ें हैं, सपोज ये दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं। इसकी ये साइड है 10, ये है 4, और ये है, सपोज करते हैं हम 10 100 4 चौक 100 116, यानी कि 11 12 ले लेते हैं इसे। चलो 11 ले लिया हमने 11। अब ये 5 है, सपोज ये 2 है, और ये 5.5 है। तो हमने जब देखा, देखो 10 का आधा हो गया 5, यहाँ पे 4 का आधा हो गया 2, 11 का आधा 5.5 यानी 5.5। तो मैं इसे बिल्कुल सीधा क्या कह सकता हूँ, ये सिमिलर है, क्योंकि ये उसी तरीके से घटा है। जैसे एक साइड घटी है, उसी तरीके से अदर 2 साइड्स भी उसकी घट गई हैं। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट सिमिलैरिटी। और चलो करते हैं इसको। तो हमारे पास में, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, आपके लिए भी मैं कुछ छोड़ते हुए चलूंगा। पेज नंबर है 123। और हमें किताब पढ़ने की आदत तो होनी चाहिए, ताकि चीज़ें हमसे बिल्कुल भी न बचें। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर कब होंगे, उसकी फर्स्ट कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इसका सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio, are in the same
रेशियो और प्रोपोर्शन राइट। मैं इसी चीज़ को यहाँ पर चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ए बी सी, ये पी क्यू आर ऐसे है सपोज करो। इसको मैंने 4 लिया, इसको लिया 6 और इसको लिया 8 और इसको लिया 2, इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 4। देखो ज़रा 4 अगर मैं इसको ए बी अपॉन पी क्यू की बात करूँ, ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ए बी अपॉन पी क्यू 4/2 राइट, यानी 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर की बात करें अगर तो 8/4 होता है, यानी ये भी ऐसे ही हो जाएगा। और अगर तीसरी साइड यानी ए सी अपॉन पी आर की बात करूँ तो 6/3 यानी 2/1। तो क्या बनता है 2:1, यहाँ से भी 2:1 ठीक है, और यहाँ से भी 2:1। तो प्रोपोर्शन में बराबर होने का ये मतलब है राइट। इसमें एक भी साइड इधर उधर हो जाएगी तो फिर ये सिमिलर नहीं होंगे। अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं राइट। चलो जी आगे मैं एक चीज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने ये आपके लिए ही पोर्शन छोड़ा है पूरा, सिर्फ आपको पढ़ना है, इतना ध्यान रखना ठीक है। मैं सीधे थ्योरम 6.1 पे चल रहा हूँ, इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स में इंटरेस्टेड हूँ, ताकि एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे तो एक बार बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेज नंबर 124 6.1 थ्योरम है, इसको आप जरूर पढ़ें। मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको पढ़ना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया और इसको मैंने ए बी सी नाम दे दिया। अब मैं जैसे जैसे ये थ्योरम कहेगी वैसे वैसे मैं इस पर करता चलूँगा। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, यानी क्या कह रहा है, अगर एक लाइन खींची जाती है, बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ जो कि ए बी और ए सी को यहाँ पर काटती है, डी और ई पर, यानी क्या क्या किया मैंने, डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ये ध्यान रखना। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी इफ ऐसा है तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी या सी। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ठीक है। क्या कहा, अगर एक लाइन खींची जाती है एक साइड के पैरेलल, तो जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये। और ये निशान मैंने गलत लगा दिए, सॉरी, ये ऐसे निशान नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये बराबर का कहीं ना कहीं हमें नोटिफिकेशन दे देते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रख के चलें। आफ्टर दैट इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट। इफ, अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ये हमने ये ले लिया ए बी सी, और बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच दी ई डी ई एफ सॉरी, या डी ई सॉरी, डी ई सॉरी यार, ये ऐसे हो जाएगा है ना, क्योंकि ये पेज का मुझे पता ही नहीं चल पा रहा, कैमरा पे देखता हूँ तब पता चलता है। तो डी ई हो गया। अब देखो क्या करते हैं, हमें दिया हुआ क्या है, इसमें गिवन है क्या क्या, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई, ये दिया हुआ है। तो इससे पता है बेटा क्या हो जाएगा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये अपने आप ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। वैसे मैं इसे बीपीटी से साउंड करूंगा और ये कन्वर्स हो जाएगा,
कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आज हमें पढ़नी है। सीधा बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलता हूँ आपके एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, चलो जी करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता देना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ढंग से समझा पाऊँ। ये हम कर लेते हैं। पेज नंबर 126 पे हूँ मैं। पेज है 126। ठीक है, क्लास 10th, एग्जाम्पल नंबर 1। कहता क्या है? कह रहा है a line, if a line intersects sides AB and AC of ABC। ठीक है, एक यहाँ पर इन्होंने ट्राइंगल दिया ये, और क्या कहा? ये है ABC। if a line intersects ABC and AC, sorry AB और AC of a triangle ABC at D and E। एक लाइन है जो कि AB को D पे और AC को E पे काटती है रेस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू BC। देखो गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव करना है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये हमें प्रूव करना है। चलो जी करते हैं। आप ध्यान से देखो क्या प्रूव करना है और हमें हमारे पास में क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सिंस DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, so क्या हो जाएगा बेटा? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। किससे हुआ है ये हुआ है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नाउ एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स। हमने इन साइड्स में दोनों में एक एक जोड़ दिया। जोड़े? ट्राई करूंगा यहीं पर ही हो जाए। DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1। राइट, चलो मैं इधर कर लेता हूँ इसे, बल्कि यहाँ पे करते हैं। LCM देखो क्या आ जाएगा? AD LCM आ गया तो क्या हो जाता है? AD से AD कैंसिल आउट, DB हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा AD इक्वल्स टू, यहाँ से नीचे AE LCM, AE से AC यानी कि EC प्लस, और यहाँ पे AE आया, AE 1, हाँ AE। ये हो गया हमारा LCM के आने के बाद में एडिशन। अब देखो अगर तुम एक बात पे ध्यान दो तो ये क्या है? DB प्लस AD, DB प्लस AD क्या होता है बेटा? AB। क्या होता है ये? AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इक्वल्स टू, अब ये EC अपॉन AE क्या है? EC अपॉन AE, सॉरी EC और AE क्या है? EC और AE क्या है? AC, AC अपॉन AE हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन AB। क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। और यही हमें प्रूव करना था। देखो यही हमें प्रूव करना था। इस पे और इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आप इसे देखो ढंग से, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज टेल मी।
एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक ट्रेपेजियम है, देखो ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के आपको पता होगा दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स होती हैं नॉन पैरेलल, यानी ये क्या है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये आपको क्या है गिवन, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और ई और एफ दो पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स पे, ई और एफ। ठीक है, और ई एफ भी यहां पर पैरेलल दे दिया किसके, ए बी के। ठीक है, ई एफ किसके पैरेलल दिया, ए बी के। तो हमें शो करना है, टू शो, ध्यान से देखेंगे, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमें शो करना है। चलो जी देख लेते हैं इसे एक बार, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी और डी सी पैरेलल है, ई एफ और ए बी पैरेलल है। तो देखो क्या पता चलता है, अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो ई एफ अगर पैरेलल है डी सी के तो ई एफ पैरेलल हो गया ए बी के। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कंस्ट्रक्शन है, इसमें सीधा ए सी को ज्वाइन करवा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। ज्वाइन, क्या क्या ज्वाइन किया, ए सी, ज्वाइन ए सी, ए सी को ज्वाइन कर दें। ठीक है, टू इंटरसेक्ट, क्या करता है, टू इंटरसेक्ट किस किस को काटा इसने, ई एफ को काटा, ई एफ एट जी, और यहां पे एक जी पॉइंट बन गया, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था। अब इसे बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। अब यहां पे देखो मैं एक चीज और लिखता हूं, उससे और भी ज्यादा ये आसान हो गया। सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, जो ई एफ है वो भी पैरेलल होगा, ए बी हो गया पैरेलल डी सी के, ई एफ पैरेलल होगा ए बी के। तो तीनों ही साइड ये किसके पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ई एफ पैरेलल होगा डी सी के। ये सारा ही पैरेलल हो गया। अब इसमें जाएंगे हम ट्राइंगल्स में। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, देखो दो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो इसी पे चलते हैं सबसे पहले। चलो, इन ट्राइंगल्स ए डी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में हम क्या देखते हैं, EG इज पैरेलल टू DC। क्यों, क्योंकि EC तो क्या है, EF क्या है, पैरेलल DC के, तो EG भी तो पैरेलल होगा। तो इससे क्या पता चलता है, सो AE अपॉन ED इक्वल्स टू AG अपॉन GC। ये किससे होगा, थेल्स थ्योरम यानी BPT। ठीक है, अब कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, CAB में जाएंगे, इन ट्राइंगल CAB, इन ट्राइंगल CAB। अब इसमें जा रहे हैं, देखो CAB में गए हैं, वही लगाना है। यहां पर क्या है, GF, जो GF है वो पैरेलल है AB के, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, AG अपॉन GC या CG, कुछ भी लिख सकते हैं। GC इक्वल्स टू BF अपॉन FC, अगर हम इस पे बात करें, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, और ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि EF पैरेलल है। तो हमारे पास में ये, हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट और इसको कह सकते हैं सेकंड। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर कराएं, देखना
दोनों को कंपेयर करा के हमें मिलता है, देखो ए जी अपॉन जी सी किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ सी के, और यहाँ पे ए बी अपॉन जी सी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई डी के। तो बाय 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, जो वो मिलता है जो हम प्रूव करना चाहते हैं, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। तीसरा एग्जांपल होगा अगली वीडियो में, ताकि इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी ना रहे।